भारत का संविधान और लोकतांत्रिक सम्मान के 75 वर्ष के इस सत्र के जो कि उद्घाटन सत्र है, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय एडवोकेट राव साहब मोहन जी, अध्यक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी परिषद, आदरणीय ए.पी. भारती जी, उदय संस्था, आदरणीय देवकी नंदन जी, उदय संस्था गाजियाबाद, आदरणीय ओमवीर जी, ओमवीर अशोक जी, आदरणीय डॉक्टर इंद्रजीत जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय जी आर टमटा जी, उपस्थित सभी आयोजक मंडल के पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी श्रद्धेयजन, सर्वप्रथम मैं इस मंच से भगवान बुद्ध का नमन करते हुए और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नमन करते हुए, साथ ही जो तीसरी महान विभूति साहू जी महाराज, जिनका स्मृति शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, उन सबको नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। और कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, पूरा विश्व इसको मानता है कि भारत का संविधान पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देशों में सबसे सशक्त संविधान है। एक ऐसा संविधान जिसने इस लोकतंत्र को आज भी मजबूती से खड़ा कर रखा है। हमने देखा होगा कई लोकतांत्रिक देश अन्य हैं, उसमें कभी भिन्न भिन्न प्रकार के कई विषय देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत जैसा विशाल गणराज्य लोकतांत्रिक देश आज अगर किसी पायदान पर विश्व में खड़ा है तो केवल इस संविधान के कारण से। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, वैसे ये बात सच है कि आज 75 वर्ष आज़ादी को प्राप्त हुए में हो चुके हैं और भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में विभिन्न सेवाओं के क्षेत्र के माध्यम से, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में सम्मिलित हों, इस कारण से मना रही है। 75वां वर्ष, 75 सप्ताह, यानी कि बड़ी धूमधाम से इस अमृत महोत्सव के द्वारा इस लोकतंत्र का आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है। और भारत राष्ट्र, हम सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे बौद्धिक, उसने कहीं न कहीं प्रगति की है और बहुत तीव्रता से प्रगति की है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो कई प्रकार की परंपराएं, रूढ़िवादिताएं, गलत परंपराएं पूरे देश में, खाद्यान्न का संकट, शिक्षण संस्थाओं का संकट, आत्मनिर्भरता का संकट, कई प्रकार के विषय इस भारतवर्ष को घेरे थे। लेकिन ये भारत का ही समाज है, ये भारत ही राष्ट्र है जो अपने संविधान से सशक्त होकर आज उसने विश्व में अपने को एक स्थापित देशों में आज और अग्रणी देशों में रखा है। समानताएं हैं, सामाजिक समानताएं भी ठीक है। कई प्रकार के रिवॉल्यूशंस, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन,
कृषि के क्षेत्र में हो, दुग्ध के क्षेत्र में हो, इस तरह की कई क्रांतियां आईं और उन क्रांतियों से हमारा समाज का कहीं न कहीं उत्थान हुआ। ये बात थोड़ी सी अलग है कि जो जिस तरह से हमें स्थापित होना चाहिए था, उस तरह से हम स्थापित नहीं हो पाए। उसमें कहीं न कहीं हम सब भी जिम्मेदार हैं। कहीं न कहीं हम अपने अधिकारों का प्रयोग करने से खुद भी वंचित रहते हैं, कहीं न कहीं हम अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में भी हम पीछे रहते हैं। तो यही सब कारणों से देश बनता है और बिगड़ता है। राजनीतिक समानता की जहाँ तक बात करें, आज मेरे ख्याल से राजनीतिक समानताएं हैं, सामाजिक समानताएं भी ठीक है। 76 वर्ष वाकई में एक बहुत लंबा सफ़र भारतीय लोकतंत्र ने तय किया है। चाहे स्पेस हो, चाहे भारत की अपनी रक्षा प्रणाली हो, चाहे कृषि अनुसंधान हो, ये बात से सभी इत्तेफाक रखते हैं और मैं समझता हूं कि रखते होंगे कि भारत 75 वर्षों में जो पायदान उसने विभिन्न क्षेत्रों में पाया है वो विश्व के लिए अनुकरणीय है। क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत के अंदर है, एक बड़ी जनसंख्या, तो अच्छाई की तरफ हमें बढ़ना है। इस समाज को और हमने संगठित करना है, इस समाज को और ज़्यादा हमें समता युक्त और समता मूल्यों से युक्त समाज का गठन करना है। और प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र धर्म का पालन करना है। जिस दिन धर्म का पालन करेगा, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र धर्म का जब हम पालन करेंगे तो अच्छे नागरिक की तरफ हम अपना जीवन का यापन करेंगे, तो निश्चित रूप से यह भारत आगे बढ़ेगा और भारत जैसा विशाल देश पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय देश बनेगा। मैं आयोजकों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का आधार होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आज गर्व होता है कि लगभग शिक्षा के क्षेत्र हो या सेवा के विभिन्न क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आपका समाज, हमारा समाज सेवाएं दे रहा है। देश ही नहीं, पूरे विदेश में उच्च शिक्षा लेकर लोगों को लाभान्वित कर रहा है। तो ये सब शिक्षा का आधार है और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, बाबा जी हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा ही एक मुख्य आधार है। बिना शिक्षा के मैं नहीं समझता कि हम इच्छित स्थान पा सकते हैं। इच्छित स्थान को या अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा आधार है। और हमें शिक्षा की जो प्रणाली है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और में 75 ईयर्स हो गए, लेकिन एक समाज में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए उसकी कमी महसूस होती है। उसकी कमी किन कारणों से महसूस होती है, अगर इसको मैंने बड़ी गहनता से अध्ययन किया तो मुझे लगा कि आज शिक्षा अर्थव्यवस्था आधारित हो गई। आज स्वास्थ्य सेवाएं भी अर्थव्यवस्था आधारित हो गई हैं। और जिस दिन शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सेक्टर सरकारें चलाने लगेंगी, राजा हो या रंक हो, छोटा या बड़ा हो, सबके बच्चों का एक ही प्रकार की शिक्षा उनको प्राप्त होगी, एक ही प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उनको प्राप्त होगी, तब जाकर उन पर राष्ट्रीयता का बोध होगा, राष्ट्र प्रेम तब जागेगा, एक बॉन्डिंग तब बनेगी। क्योंकि सबको लगेगा कि हम सब समान हैं,